तो बच्चों आज हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं। ये है संज्ञा। संज्ञा जो है हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। संज्ञा के बिना हिंदी व्याकरण को समझना बहुत मुश्किल है। तो आज हम लोग संज्ञा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लिख दिए है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है पहले समझिए। संज्ञा क्या होता है इसकी परिभाषा हम यहाँ पे लिख दिए। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए किसी प्राणी, इस संसार में जितने भी प्राणी है, प्राणी मतलब मनुष्य, आदमी, ठीक। जैसे हो गया राम, गोपाल, मदन, सोहन, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सालू, आलू, प्रेम, कुंदन, विकास, आकाश, ये सब का सब क्या है? नाउन है। दुनिया में जो भी नाम है सारा का सारा नाउन है। और भी एग्जांपल समझ लीजिए, पहाड़, ये भी नाउन है, माउंटेन। तो हो गया प्राणी का नाम। प्राणी का नाम बोलेंगे तो जितने भी प्राणी है, जितने भी इंसान है, जितने भी आदमी है, सारा का सारा के नाम को क्या बोलेंगे? नाउन। जैसे बता दिए मदन, गोपाल, रतन, मदन, हसन, सारा का सारा नाउन है। अब इसके बाद देखिए वस्तु का नाम। वस्तु मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मटेरियल। जैसे हो गया बुक, ये हो गया मार्कर, और ये हो गया बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जितनी ही कोई भी वस्तु है, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, छतरी हो गया, उसके बाद मोबाइल हो गया, चेयर हो गया, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, बुक हो गया, सारा का सारा क्या है? वस्तु है। तो वस्तु का भी नाम हो गया, उसको भी बोलेंगे संज्ञा। उसके बाद देखिए स्थान का नाम है ना। अभी न्यू ईयर का सीजन चल रहा है, सबको एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाता है। कोई तो अब चाची झील जाता है, कोई उड़ीसा जाता है, कोई राजस्थान जाता है, कोई कद्रास जाता है, कोई मनाली जाता है। तो जो भी स्थान का नाम है, जगह का नाम है, उसको भी बोलते हैं संज्ञा, ठीक। अब जैसे तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहे, विकास तुम कहाँ घूमने जाता है? हाँ, पहाड़ी। तो यह पहाड़ी मतलब माउंटेन, पहाड़ घूमने जाता है। तो पहाड़ भी क्या है? एक संज्ञा है। पहाड़ के नाम को भी संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद भाव के नाम। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। अब देखिए उसके बाद ठीक हो गया। तो हम देखें दुनिया में जितना भी किसी का भी नाम हो उसको बोलते हैं संज्ञा। अब हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। आपका एक ट्रिक बता रहे हैं, TRIC की ट्रिक, जिससे आप संज्ञा को पता कर सकते हैं कि संज्ञा है कि नहीं। आप उस नाम से पहले मेरा शब्द जोड़ दीजिए। मेरा शब्द को जोड़ दीजिए। अगर ये सुनने में अच्छा लगेगा, सेंटेंस सूटेबल बनेगा, तो वो नाउन है। और अगर सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगेगा तो वो नाउन नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए बोल रहे हैं कि घर। घर से एक नाउन है। अब इसका आगे लगा दीजिए मेरा, ऐसे। अब इसको पूरा पढ़िए, मेरा घर। सुनने में अच्छा लगा तो घर जो है वो मेरा एक संज्ञा है। उसके बाद देखिए बेटा लगा दिए यहाँ पे, बेटा, ठीक, ये संज्ञा है। यहाँ शुरू में लगा दीजिए मेरा, हो गया मेरा बेटा। सुनने में अच्छा लगा तो ये संज्ञा है। उसके बाद देखिए हो गया बेटा। उसके बाद देखिए दुख, दुख, इसका आगे लगा दीजिए मेरा, हो गया मेरा दुख। सुनने में अच्छा लगा तो ये भाव को व्यक्त कर रहा है, ये भाववाचक हो गया। तो दुख भी जो है वो है एक संज्ञा। अब देखिए अब हम और एक बता रहे हैं, यहाँ इधर बता दे रहे हैं, लिख रहे हैं बचपन, 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 इसका आगे लगा दीजिए मेरा, हो गया मेरा बचपन। सुनने में अच्छा लगा तो ये हो गया तुम्हारा संज्ञा। उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं खुश, इसका आगे लगा देते हैं शुरू में मेरा, मेरा खुश। सुनने में अच्छा लगा? नहीं, तो ये खुश तुम्हारा जाके संज्ञा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं संज्ञा की पहचान। तो संज्ञा की पहचान करने के लिए क्या करना होगा? शुरू में लगा देना मेरा, मेरा घर तो घर संज्ञा है, मेरा बेटा तो बेटा संज्ञा है, मेरा दुख तो दुख संज्ञा हो गया, मेरा बचपन तो बचपन संज्ञा हो गया, मेरा खुश। अब ये सुनने में अच्छा नहीं लगा तो ये खुश जो है वो संज्ञा नहीं है। और एक ट्रिक है, आप दुनिया में किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम, जो भी नाम है, सारा का सारा नाम होता है तुम्हारा जाके संज्ञा। अब इसके बाद देखिए संज्ञा जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा।
तो हम लोग इसको सब बारी बारी से देखेंगे और पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है और जरावाचक संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा के जितने भी भेद हैं उसमें से पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम लोग देखेंगे कि अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समझिए प्रयाग। प्रयाग एक तीर्थ स्थल है, ये किसी स्थान का नाम है, इसीलिए यहाँ ये जो प्रयाग है वो मेरा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद देखिए गीता, राम, दशरथ, ये सब किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये तो था डिफिनेशन। अब समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग जब सूचित करते हैं, ज्ञान करते हैं, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मदन। मदन कोई है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है और किसी दूसरे का नाम नहीं होता है, तो ये मदन हो गया तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से भगवान राम, उसके पिता राजा दशरथ, तो भगवान राम, पुरुषोत्तम राम, राम जो है किसी व्यक्ति का, खास व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है। देखिए यहाँ पे लिखा है किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है। किसी विशेष व्यक्ति का नाम है राजा राम और राजा दशरथ, तो ये राम और दशरथ क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद गीता, सीता, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का नाम है। ये क्या है, किसी पुस्तक का नाम है, वस्तु का नाम है, तो ये हो गया मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से क्या होता है, किसी विशेष समूह के ज्ञान होता है। जिन शब्दों से किसी जाति, मतलब पूरे जाति का ज्ञान होता है, किसी एक का नाम बोलने से नहीं। जैसे बोल रहे थे राम, तो राम तो था मनुष्य, लेकिन उस पूरे मनुष्य को नहीं, सिर्फ राम को ही हम लोग ज्ञान करते थे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन राम एक मनुष्य जाति के थे, लेकिन अब अगर पूरे मनुष्य जाति का बोध करने लगेंगे तो वो मेरा जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो किसी जाति के प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय। गाय देखिए, गाय काली भी होता है, सादा भी होती है, व्हाइट भी होती है, ब्लैक भी होती है। तो गाय बोलने से दुनिया का जितना गाय है सारा उसी पे आ जाता है, मतलब पूरे गाय जाति का जब बोध होता है तो उसे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद पुस्तक। पुस्तक बोलेंगे तो पुस्तक मैथ का भी आ जाएगा, हिंदी का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, विज्ञान का भी आएगा, साइंस का भी आएगा। पूरे पुस्तक जाति का बोध होता है, इसीलिए बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए हो गया, मान लो बकरी। बकरी ले लिए, तो बकरी में बकरी काली भी होती है, वो सफ़ेद भी होती है, जितनी भी बकरा बकरी होती है पूरे जाति का बोध हो जाए उसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति का बोध होता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, पूरा व्यक्ति के जाति का बोध नहीं होता है। तो ये दोनों में यही अंतर है। हम लोग देख लिए जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा। ठीक, हम लोग जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लिए। अब संज्ञा का तीसरा भेद, तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। तो भाववाचक संज्ञा में देखो क्या होता है, जिन शब्दों से किसी के व्यापार, व्यापार मतलब समझती है ना, बिजनेस, जो हम लोग लेन देन करते हैं उसको बोलते हैं व्यापार। व्यापार का पता चले, गुण का पता चले, रूप का पता चले, इत्यादि का ज्ञान होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़कपन, बुराई, सुंदरता, सजावट। तो लड़कपन, बुराई, सुंदरता और सजावट, ये सब सारा का सारा मेरा भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। अब देखिए इसका कुछ ट्रिक है, पहचान है, पहचान करने के लिए ट्रिक है। तो जिन शब्द के अंत में पन लग जाए, ठीक है, जिस शब्द के अंत में पन लग जाए वह शब्द मेरा भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे बचपन, देखिए लास्ट में पन लग गया है ना, तो बचपन शब्द मेरा अब ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि लास्ट में इसका पन लग गया। उसके बाद देखिए वट लग जाए, जैसे देखिए यहाँ सजावट, वट लग गया, तो वट लग गया, इसका अंत में सजावट का अंत में वट लग गया, तो ये सजावट शब्द भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए ता, मानवता,
लास्ट में देखिए ता लग गया तो मानवता शब्द भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद तव, व्यक्तित्व, देखिए यहाँ पे व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व मेरा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और तव हो गया, यदि जुड़े हो तो इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद देखिए चिकनाहट, बुढ़ापा, यदि सब सारा का सारा है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस हम ये तो मेरा ट्रिक था कि जिसका लास्ट में पन लग जाए, जैसे हो गया बचपन तो बचपन हो गया तुम्हारा भाववाचक संज्ञा। जिसका लास्ट में वट लग जाए, जिससे सजावट तो सजावट, बनावट, तो ये सब सारा का सारा हो गया भाववाचक संज्ञा। जिसका लास्ट में ता लग जाए, जैसे मानवता, गुणवत्ता, तो ये सब सारा का सारा हो गया भाववाचक संज्ञा। जिसका लास्ट में तव लग जाए, व्यक्तित्व, तो ये मेरा बन गया भाववाचक संज्ञा। और इसी पे फिर है बुढ़ापा, ये सब बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे जैसे लिखा है किसी का रूप, अब इसको बता रहे हैं रूप, जैसे कोई होता है कुरूप, कुरूप मतलब जिसका शकल सूरत अच्छा नहीं रहता उसको बोलते हैं कुरूप। और कोई होता है बहुत सुंदर, है ना, तो सुंदर से देखिए यहाँ पे हो गया सुंदरता, किधर लिखिए सुंदर, सुंदर, सुंदरता, देखिए तो सुंदरता, वो लड़की कैसी है, सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदरता शब्द जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो सुंदरता हो गया भाववाचक संज्ञा। तो इसके सुंदरता मतलब किसी का रूप रेखा को बताता है, तो रूप रेखा को बताने वाले संज्ञा को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। उसके बाद गुण, किसी का गुण को बतलाएगा, इसका गुण किस तरह है तो गुण को बताएगा। जैसे यहाँ पे है गुण वाला है बुराई, बुराई शब्द है, बुराई, अच्छाई, यहाँ पे उसके बुराई को बता रहा है कि उसके अंदर में जो गुण है वो बुरा है, वो अच्छा है, वो कैसा है, सीधा है, चपटा है कि बुरा है। तो जो गुण को भी बतला दे वैसे शब्द को बोलते हैं गुणवाचक, सॉरी गुणवाचक नहीं, संज्ञावाचक, भाववाचक संज्ञा। और व्यापार तो बता ही दिए हैं, लेन देन करेगा तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा देखो किसे बोलते हैं, हाँ, जिस संख्या से किसी समूह का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सैनिक, परिवार, सभा, कक्षा और भीड़। इसका तो और भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन यहाँ देखो जिस समूह से जिस संख्या से किसी समूह का ज्ञान हो, समूह का ज्ञान हो मतलब कैसे, देखो हाँ समूह का ज्ञान कैसे, जैसे मान लो हम लोग अभी कक्षा में है, क्लासरूम में है ना, क्लासरूम में कितने सारे बच्चे हैं, लड़की है लड़का है ना, तुम लोग काउंट कर लो ना कितना सारा है, गिनो, को लड़की है और 12 को लड़का है, टोटल 20 को किधर है, हाँ 20 स्टूडेंट है हम लोग का इस ट्यूशन में, ठीक। तो देखो 20 बच्चा से मिलकर एक कक्षा बन गया, 20 बच्चा से मिलकर एक कक्षा बन गया, तो कक्षा मेरा क्या बन गया बोलो ना, समूहवाचक। कक्षा क्या बन गया, समूहवाचक, क्योंकि इस कक्षा में 20 स्टूडेंट है तो कक्षा को बोलते हैं समूहवाचक। उसके बाद देखो आर्मी, आर्मी जानता है ना, पूरा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करता है ना आर्मी लोग। अरे फौजी, पुलिस नहीं बोलेंगे, फौजी जो बॉर्डर पे रहता है, तो आर्मी सिंगल रहता है क्या, नहीं ना, आर्मी पूरा फौज बना के रहता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारा अपने फौजी लोग का समूह रहता है, हाँ उसको सैनिक लोग का समूह रहता है, उसी को बोलते हैं सैनिक। मतलब सैनिक जब भी रहेगा वो अकेले नहीं रहता है, पूरा भीड़ में रहता है। उसके बाद देखो परिवार, पर एक परिवार में 5 जन 3 जन 4 जन रहता है ना, कितने मेंबर्स रहते हैं, मम्मी हो गया, पापा हो गया, दादाजी दादी जी, भाभी, ननद, देवर, है ना, भौजाई, तो इतना सारा परिवार इतना सारा सदस्य मिल के परिवार बनता है। तो परिवार में बहुत सारे सदस्य, तो इसीलिए परिवार हो गया मेरा समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए सभा, हाँ जब कभी भी मीटिंग होता है, जैसे यहाँ पे देखिए मीटिंग किस तरह का होता है, पेरेंट्स मीटिंग होता है, तुम लोग गाँव घर में देखना पंचायत में मीटिंग होता है, तो गाँव घर में जब मीटिंग होता है पंचायत में बहुत सारा आदमी इकट्ठा होता है, तो वो क्या बन गया, एक समूह। और जितना जल सैया लोग रहता है उन लोग भी मीटिंग करता है ना, तो उन लोग का भी मीटिंग क्या हो गया, समूह। जितना लीडर सब होता है ना, नेता लोग, चाहे एमएलए हो, उसके बाद प्रधानमंत्री हो, सारा का सारा वो लोग क्या करता है, मीटिंग करता है, सभा करता है, तो सभा शब्द भी मेरा हो गया समूहवाचक संज्ञा। और कक्षा तो बता दिए कि हम लोग जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए भीड़, हाँ चाहे वो भीड़ बकरियों का हो या फिर
हाथी लोग का हो, हिरन लोग का भीड़ हो, या फिर मेला में कितना सारा भीड़ लगा रहता है, तो वहाँ पे बहुत सारा आदमी रहता है ना, तो इन सारे आदमियों की भीड़ को बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा मतलब होता है किसी का समूह होना चाहिए। किस किस चीज़ का? जैसे सैनिक, फौजी लोग का समूह, परिवार, सदस्यों का समूह, सभा, इसमें भी सदस्यों का समूह, कक्षा, स्टूडेंट लोग का समूह, भीड़ में जानवरों का भी समूह हो सकता है, इंसानों का भी समूह हो सकता है, हाँ ग्रुप भी हो सकता है, कक्षा हो सकता है ना। तो बोलते हैं ग्रुप बाय ग्रुप बढ़ जाओ। कबड्डी में जैसे खेलते हैं तो एक ग्रुप में रहता है, दूसरा ग्रुप में भी रहता है, तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो देखो 5वां प्रकार है संज्ञा का द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? देखिए हम लोग पढ़ते हैं, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का बोध हो। पदार्थ जो होता है, देखिए पदार्थ क्या होता है? पदार्थ उसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में जो जगह घेरे और जिसका वेट हो, वजन हो, उसको बोलते हैं पदार्थ। जगह घेरेगा, जैसे ये बोर्ड देखिए इतना जगह घेरा हुआ है, हम इतना जगह घरवा दिए, तो ये हो गया पदार्थ। जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ वेट हो, वजन हो, उसको बोलते हैं पदार्थ। इसी का दूसरा नाम है वस्तु। का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए चांदी कोई द्रव्य है, कोई पदार्थ है, तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए गेहूं से आटा बनता है, तो गेहूं है, गेहूं द्रव कैसे है? गेहूं का कुछ ना कुछ वजन होता है, वेट होता है, और गेहूं जगह भी घेरता है, जहाँ पे उसको रखते हैं जगह घेर लेता है। जैसे मान लीजिए गेहूं का ये रखा हुआ है, इतना गेहूं रखे हुए, सब मान लीजिए गेहूं है छोटा छोटा, तो देखिए ये जगह घेरा हुआ है और इसका कुछ ना कुछ वेट होता है, 50 kg होगा, 60 kg होगा, 90 kg होगा, जितना भी होता है। तो ये हो गया तुम्हारा गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ये कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है। उसके बाद देखिए उसी तरह से आटा को हम झोला में, थैला में, प्लास्टिक में, बोरा में रखते हैं, तो वो तो जगह घेरता ही है, साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। तभी तो हम दुकानदार के सामने जाके बोलते हैं कि 5 kg आटा दो, 10 kg आटा दो, केजी में होता है। तो आटा भी जगह घेरता है और उसका वेट भी होता है। तो आटा भी एक प्रकार का वस्तु है, पदार्थ है, इसीलिए ये कहलाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए तेल हम लोग जो यूज करते हैं, लगाते हैं, उसको किसी बोतल में रखते हैं, है ना। तो बोतल में लिखा रहता है कि ये तेल जो है वो 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 1 kg है, ½ kg है, तो वो तो उसका वेट है, वजन होता ही है, साथ ही साथ उसको जगह घेरता है। जैसे डब्बा हम यहाँ पे रख दिए, तेल का डब्बा यहाँ रख दिए, तो इतना देखिए जगह घेरा। तो तेल भी हो गया पदार्थ है, वस्तु है, इसीलिए ये भी हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए पानी और दूध ये लिक्विड चीज़ है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें भी पानी और दूध भी जगह घेरता है, क्योंकि पानी हम लोग जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन में उसको पूरा भर लेता है जगह तो, और दूध भी जिस बर्तन में रखते हैं उसको भी भर लेता है। और पानी और दूध का तो वजन होता ही है, तभी ना देखते हैं कि उठाने में उसको वेट लगता है, भारी लगता है। तो इस तरह से पानी और दूध भी मेरा पदार्थ है और वस्तु, ये दोनों पदार्थ है, वस्तु है, इसीलिए ये दोनों हो गया भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो पदार्थ 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव, और ठोस हो गया, द्रव हो गया, और गैसीय अवस्था। ठोस में देखिए तुम्हारा जाके ठोस में ये मार्बल हो गया, ये बोर्ड हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिए थे चांदी का, ये सब सारा का सारा ठोस है और सारा का सारा पदार्थ भी है। और पदार्थ की परिभाषा भी यहाँ पे हम बता दिए कि जो जगह घेरे, जिसका कुछ न कुछ वजन हो। तो ये सब सारा का सारा ठोस है और साथ ही साथ द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम लिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद लिए द्रव अवस्था में देखिए पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये सब भी जगह घेरता है, ये सब कुछ न कुछ वजन होता है, इसीलिए ये सब भी पदार्थ है और ये इसलिए ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो वे पदार्थ, वे वस्तु जो जगह घेरे, जिसका स्थान, जो जगह घेरे, जो स्थान घेरे, साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ वेट हो, वे कहलाते हैं पदार्थ। और वे हर पदार्थ कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए चांदी, गेहूं, आटा, तेल, दूध, पनीर, और भी बहुत सारा तुम दे सकता है। हाँ, कोई तुम लोग बोलो ना द्रव्यवाचक, कोई भी पदार्थ का नाम बोलो, द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम बोलो।
केला, सही बोला, केला देखिए। आलू। हाँ केला, केला एक पदार्थ है, साथ ही साथ फल भी है। सर तो जिसमें तोला जाता है उसे द्रव्य से एकदम सही बोला, जो तोला जाएगा, क्योंकि उसको तोलेगा तभी ना वजन होगा। दूसरी परिभाषा भी बोल सकता है, केला हो गया, उसके बाद आलू हो गया, है ना, एप्पल सर, टमाटर, आलू, टमाटर, एप्पल, हाँ टमाटर, एप्पल से एप्पल मतलब सेब, ये सब सारा का सारा क्या हो गया, द्रववाचक संज्ञा हो गया। तो तुम्हारा जरूरी नहीं कि यही लिखे, तुम एग्जाम्पल में इसको भी चाहे तो लिख सकता है। तो अभी अब ये मेरा वीडियो खत्म हो गया। हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले संज्ञा देखें, किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो बतलाता है, ज्ञान करता है। इसका 5 को भेद देखें, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक और समूहवाचक। सारा का सारा हम लाइन बाय लाइन करके पढ़